प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज सूरदास के दूसरे पद से पद आरंभ करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे। अभिगत गति कछु कहत नावे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तो सो पुजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने जो पावे। रूपरेख गुण जुगत बिनु, रूपरेख गुण जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचारें, तातें सूर सगुन पद गावे। प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निराकार ईश्वर के संबंध में कहा है कि निराकार ईश्वर का ध्यान करना बहुत ही कठिन कार्य है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम साकार ईश्वर भगवान श्री कृष्ण के गुणों को, उनकी लीला का गान करना चाहते हैं। वही हमें श्रेष्ठ लगता है। कह रहे हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे। महाकवि सूरदास जी कह रहे हैं कि अविगत, जिसे जाना ना जा सके, अर्थात निराकार ब्रह्म की गति के बारे में, उसी स्थिति के बारे में कुछ हमें कहते नहीं बनता। अर्थात निराकार ईश्वर का वर्णन करना मेरे लिए बहुत ही दुष्कर है, बहुत ही कठिन है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति अगर मीठे फल का सेवन करता है तो वो उसके स्वाद को स्पष्ट रूप से बताने में असमर्थ रहता है। इसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि अगर निराकार ईश्वर की उपासना का अगर आनंद भी लिया जाए तो भक्त के लिए उसी प्रकार से अवर्णनीय, या जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे गूंगा व्यक्ति स्वाद को नहीं बता सकता। परम स्वाद सब ही तो निरंतर अमित तो सुख, उसे बहुत श्रेष्ठ स्वाद मिलता है, परंतु उसको वर्णन करके प्रकट नहीं कर सकता। मन ही मन वो उसका अमित अपार तो संतुष्टि उपजा, मन ही मन उसकी संतुष्टि को महसूस करता है। मन वाणी को अगम अगोचर, सो जान जो पावे। आगे सूरदास जी कहते हैं कि मन से, वाणी वचन से, अगम जहाँ पहुँचा ना जा सके, अगोचर जो नेत्रों से दिखाई ना दे, जो इंद्रियों से जाना ना जा सके, सो जाने जो पावे। उसको तो वही जान सकता है जिसने उसे प्राप्त कर लिया हो। रूप रेख गुण जात शब्द से यहाँ पर एक और है, रूप रेख गुण जात जुगत बिन, निरालंब कहता है। यहाँ छपा नहीं है। जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसमें कोई गुण नहीं है, जिसको प्राप्त करने की जुगत युक्ति नहीं है, उसके बिना निरालंब कित धावे, अर्थात बिना किसी सहारे के भक्त कहाँ दौड़ेगा। धावे मीन्स दौड़ेगा, उसे कहाँ दौड़ेगा, उसके पास जाएगा, कैसे उसे खोजेगा। सब विधि अगम विचार तातः सूर सगुन पद भाव। इस प्रकार अंत में सूरदास जी कहते हैं कि निराकार ईश्वर सब प्रकार से पहुँच से बाहर है। इसलिए ऐसा विचार करके सूरदास जी सगुण अर्थात साकार प्रभु श्री कृष्ण के पदों का गान करते हैं।
इस प्रकार सूतदास जी भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप का गुणगान करते हैं। संद्रावाप जैसे कल बताया था वैसे ही लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड से महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित पद शीर्षक से अवतरित है। और प्रसंग में लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने निराकार ईश्वर की आराधना में एक कठिनाई बताते हुए अपने साकार ईश्वर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करना ही श्रेष्ठ माना है या बताया है। इस तरीके से बाकी व्याख्या आपको समझा दी, एक बार आप और भी समझ लें। महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान करते हुए पहले कुछ निराकार ईश्वर के बारे में कहते हैं कि निराकार ईश्वर के विषय में कुछ भी नहीं हम कह सकते। निराकार ईश्वर की पूजा, उसकी आराधना, उसकी उपासना का आनंद भक्त के लिए उसी प्रकार से दुष्कर है, मुश्किल है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा के उसके स्वाद को बता नहीं सकता, अंदर ही अंदर महसूस करता है। उसे श्रेष्ठ स्वाद भी मिलता है, लेकिन अपार संतोष मिलने के बाद भी उसको स्पष्ट नहीं कर सकता, अंदर ही अंदर महसूस करता है। जो मन से, वचन से परे है, यहाँ पहुँचना मुश्किल है और अगोचर था, जो इंद्रियों से या नेत्रों से ना जाना जा सके, ना देखा जा सके, उसे तो वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। जिसकी कोई रूपरेखा नहीं, आकार नहीं, गुण नहीं, उसे प्राप्त करने कोई युक्ति नहीं, तो निरालंब अर्थात बिना किसी सहारे के कहाँ जाया जाए। इस प्रकार सूरदास जी अंत में कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भक्त बिना किसी आधार के भटकता रहेगा। अतः सब प्रकार से विचार करने के बाद महाकवि सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के लीला के पदों को गान करना ही अच्छा मानते हैं, उचित मानते हैं। इस तरीके से आप व्याख्या करेंगे और काव्य सुंदरी में लिखेंगे कि निराकार ईश्वर की उपासना को कठिन और प्रभु श्री कृष्ण की साकार उपासना को सरल बताया गया है। भाषा साहित्यिक ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गेय पद है। इस प्रकार आप इसमें लिखेंगे।